अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल, जिनको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद जो चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी वो मैंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं। नंबर 1 पे आपको जो है वो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। पहले नंबर पे जो आप सीखेंगे वो क्या है कि आप दो वेक्टर के दरमियान एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हाउ टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो आप वेक्टर के कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं या फोर्सेस के कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एक्टिंग एट डिफरेंट एंगल। अगर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर जो डिफरेंट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं उनको कैसे फाइंड किया जाता है। चौथे नंबर पे प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ टॉर्क एंड वर्क। वर्क और टॉर्क, वर्क एज अ डॉट प्रोडक्ट और टॉर्क एज अ क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल हैं। इनकी जो है वो प्रैक्टिकल वैल्यूज है वो वेक्टर्स की डॉट और क्रॉस से कैसे निकाली जाती है, इसको देखेंगे। एंड हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर इफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर गिवन। अगर आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो तो आप उनके दरमियान एंगल्स जो है दो वेक्टर के दरमियान वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह इसी लेक्चर में। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज √3 टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट। अगर द मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट के √3 टाइम है तो आप उनके दरमियान एंगल फाइंड करें जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। तो एंगल थीटा आपने फाइंड करना है इसमें। तो इसके लिए आप क्या एज्यूम करेंगे, लेट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। सबसे पहले कोई भी दो वेक्टर आपने जनरली एज्यूम कर लेने हैं। इस एजम्पशन के बाद गिवन डाटा जो है वो आपने मेंशन करना है। गिवन डाटा क्या है कि ए बी साइन थीटा यानी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड ए बी cos थीटा के √3 टाइम है। फाइंड क्या करना है, ए और बी के दरमियान एंगल थीटा फाइंड करना है। अब सोल्यूशन क्या होगा इसका, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम ए बी cos थीटा। ये गिवन है आपको। ए बी और ए बी दोनों मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का। ये कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा। cos थीटा को इधर डिवाइड करेंगे, साइन ओवर cos इज इक्वल टू √3। अब साइन ओवर cos क्या है, tan थीटा √3 के बराबर आ जाएगा। आपको सिर्फ एंगल की वैल्यू चाहिए क्योंकि आप ए और बी के दरमियान एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो tan का इनवर्स लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री जो है ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A force is acting on a body making an angle theta angle 30 degree with the horizontal। एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, वो एंगल 30 डिग्री जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ बनाती है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। अब यहाँ पे आप क्या सीखेंगे कि अगर आपको फोर्स गिवन हो, अगर आपको हॉरिजेंटल या वर्टिकल कंपोनेंट गिवन हो तो आप फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए देखें ज़रा, आप कंसिडर करें कि एफ फोर्स है जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर एंगल 30 डिग्री पे, जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। और हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट इसके क्या हैं, एफ एक्स और एफ वाई रिस्पेक्टिवली। का मतलब है कि एफ एक्स जो है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, एफ वाई जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है। अब देखें ज़रा गिवन डाटा, थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन है। फाइंड क्या करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जिसका एंगल क्या है, 30 डिग्री है। तो सोल्यूशन में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा होता है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता कि एफ वाई फाइंड करें तो उसके लिए आपने एफ साइन थीटा यूज़ करना था। अब चूँकि आपको एफ फाइंड करना है तो cos थीटा को इधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर cos थीटा। एफ एक्स की वैल्यू 20 थी, cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। cos 30√3/2 होता है जो 0.8660 के बराबर है। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 23.1
1 न्यूटन जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, F इज इक्वल टू 23.1 न्यूटन। तो इस न्यूमेरिकल में आपने ये सीखा कि अगर आपको फोर्स की एंगल गिवन हो और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट में से कोई भी कंपोनेंट गिवन हो तो आप उससे आसानी से फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में है कि अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन है। अब यहाँ पे उसने वेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर आप वैल्यू को गौर से देखें तो ये न्यूटन में गिवन है। तो इसका मतलब है कि जो आपका वेक्टर होगा वो क्या होगा, फोर्स होगा। ये एंगल 10 डिग्री जो है वो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और एक वेक्टर आर है विद मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर मेक्स एंगल 80 डिग्री। एक वेक्टर आर है यानी पोजीशन वेक्टर है जो 4.3 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है और ये 80 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, यानी आपको दो वेक्टर गिवन है और आपसे कहा गया है कि आप उसका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का फाइंड करें। तो ये इस न्यूमेरिकल में आपने ये सीखना है कि अगर आपको वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन हो और उनके डायरेक्शन गिवन हो यानी एंगल गिवन हो तो आप उनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गिवन क्या है, फोर्स की वैल्यू 5.5 न्यूटन है और फोर्स का एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री है। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 4.3 मीटर है और इसका एंगल कितना है, 80 डिग्री है। अब सोल्यूशन क्या होगा इसका और फाइंड क्या करना है आपने, डॉट प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है आर डॉट एफ आर एफ कॉस थीटा और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है आर क्रॉस एफ जो कि आर एफ साइन थीटा के बराबर है। इसका सोल्यूशन समझने के लिए आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा कि आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है आपने। स्टार्ट में फर्ज करें एक्स और वाई एक्सिस है और ये एंगल 10 डिग्री पे एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है जो एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री एंगल बना रहा है। अब एक और पोजीशन वेक्टर है आर जो एक्स एक्सिस के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये आपके पास इनकी डायरेक्शन आ जाएगी, लेकिन आपसे क्या कहा गया है कि इनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। तो याद रखना डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में ये मैग्नीट्यूड तो आपको नाउन है आर और एफ के, लेकिन ये जो थीटा है ये आर और एफ के दरमियान थीटा है और आपको जो गिवन एंगल है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस के साथ है दोनों। तो इनके आपस में एंगल फाइंड करने के लिए आपको इनकी टेल्स को जोड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखना कि जब तक टेल्स आपस में नहीं जुड़ती दो वेक्टर की तो उनके दरमियान एंगल नहीं फाइंड किया जा सकता। तो इसकी टेल्स को जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, उसमें 10 डिग्री पे जो है वो फोर्स वेक्टर और 80 डिग्री पे आप क्या ड्रा करोगे, पोजीशन वेक्टर आर। तो अब जो इनके दरमियान एंगल बनेगा वो कितना है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू, अब टोटल देखें ज़रा यहाँ पे, टोटल एंगल 80 डिग्री है और इसमें से 10 डिग्री एंगल आपने माइनस करना है, यानी 10 डिग्री आपके पास फोर्स की एंगल था और पोजीशन वेक्टर का टोटल 80 डिग्री था एक्स एक्सिस के साथ। तो इन दोनों का आपस में जो एंगल है ये फाइंड करने के लिए आपको इस टोटल 80 डिग्री में से 10 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 70 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 70 डिग्री। तो सोल्यूशन को देखें ज़रा, the angle between R and F can be found by subtracting the angle theta F and from theta R। आपको थीटा F यानी फोर्स के एंगल को थीटा R यानी पोजीशन वेक्टर के एंगल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास जो आंसर आएगा वो 70 डिग्री आता है। अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था आपने पहले, तो R डॉट F आर एफ cos थीटा, R की वैल्यू 4.3, F की वैल्यू 5.5 और cos 70 डिग्री आएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 8.088 न्यूटन मीटर आता है। तो आर डॉट एफ क्या आ जाएगा, राउंड ऑफ करके 8.1 न्यूटन मीटर। अब ये जो न्यूटन मीटर है ये वर्क की एग्जांपल है क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो ये एफ डॉट डी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लिहाजा जो डब्ल्यू होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होता है। तो इस सूरत में आप कह सकते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर का ये आपको वर्क की वैल्यू भी दे रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, आर की वैल्यू 4.3, 5.5, एफ की वैल्यू है साइन 70 डिग्री लेंगे, इससे 22.2 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आपने पढ़ा कि आर क्रॉस एफ जो है ये टार्क को रिप्रेजेंट करता है, तो ये
जो रिजल्ट है ये किसके बराबर होगा, ये टार्क की वैल्यू देगा। लास्ट क्वेश्चन 4 जो है इसकी तरफ चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आर 603 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 603 है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 6 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो पहले वैल्यू है ये पहले टर्म की होगी और सेकंड वैल्यू सेकंड टर्म की होगी। अब याद रखना बोर्ड में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी किया जाता है। डॉट की जगह पर जो है वो 6 वैल्यू दे दी जाती है और क्रॉस की जगह पर 603 दी जाती है। तो आपने जैसे वैल्यू गिवन होगी उस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फाइंड क्या करना है, दोनों जो है वेक्टर ए और बी अगर हैं उनका डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है तो उन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो इसमें आप ये सीखेंगे कि अगर आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो तो आप उसके दरमियान एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, गिवन डाटा क्या है, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी तो कंडीशन के मुताबिक ए डॉट बी 603 के बराबर है, ए क्रॉस बी 6 के बराबर है। फाइंड क्या करना है, ए और बी के दरमियान एंगल। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर आपने फाइंड करना है एंगल तो आपको साइन और काज की रेशियो जो टेंजेंट के बराबर है वो लेनी पड़ेगी। तो ए बी साइन थीटा ओवर ए बी कास थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 6 और कास थीटा यानी क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 603 है। 6 और 6 कैंसिल, यहाँ से ए बी और ए बी कैंसिल, तो साइन ओवर काज किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर √3। साइन बाई काज बाय रेशियो टेन थीटा के बराबर होता है, ये 1 ओवर √3 के बराबर है। तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 ओवर √3। तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लें या टेबल भी इसका है उससे याद कर लें। तो आंसर क्या है, एंगल आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री ए और बी के दरमियान। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 2 के, इनकी तादाद 4 है। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल था, इसमें आपने ये सीखा कि अगर आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो तो आप उनके जिन वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है उसके दरमियान एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।